नमस्कार, मैं अनुभव, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज इन खबर पर। आज हम पहुंच चुके हैं टोंक विधानसभा। यह विधानसभा सचिन पायलट का विधानसभा है। यहां से वो इस बार विधायक भी हैं और इस बार दोबारा उनको कांग्रेस ने टिकट भी दिया है। यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे कि इस बार उनका मिजाज क्या है, इस बार ये किसकी सरकार चाहते हैं। क्या लग रहा है इस बार? सचिन पायलट। सचिन पायलट। और बाकी कांग्रेस की इतनी सारी योजनाएं हैं, कौन सी ऐसी योजना है जो आपको सबसे अच्छी लगी? सभी सही है, सारी योजनाओं का लाभ मिला है? सबका लाभ मिल रहा है। सबका लाभ मिल रहा है। तो बीजेपी को मतलब बीजेपी भी तो अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो काफ़ी सारी योजना। उनका भी गाँव आओ जाओ स्वागत तो पायलट साहब का ही होगा। पायलट साहब का जी। और राज्य में कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। मुख्यमंत्री की बात करें तो सचिन पायलट को पिछली बार दावेदार बनाया गया, बाद में उनका चेहरा दिखाकर चुनाव जीता गया, फिर उनको हटा दिया गया। इस बार आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा कांग्रेस में? देखो ऐसा है, विधायक जीत के जाएंगे, सरकार बनेगी, सब भाई बैठ के जो समाधान करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। जनता का क्या मत है? जनता किसको चाहती है? जनता तो देखो कहती रहती है, मैं भी कहता हूँ भाई सचिन पायलट को बनाए। सचिन पायलट। पर जो पार्टी पिछली बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री दिखा के चुनाव जीता गया, बाद में उनको हटा दिया गया। तो जनता के अंदर कहीं इस बात को लेकर दुख था या नहीं है? देखो जनता को तो दुख हमेशा रहता है, कोई भी नेता हो दुख तो होगा ही होगा भाई। ऐसे मान लो अभी हम पायलट साहब को बोल रहे हैं भाई इसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, अगर नहीं बनाओगे तो पब्लिक को तो दुख तो होगा ही होगा ना। ये बात आप भी जानते हो। इस बार क्या लग रहा है? इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार लग रहा है राजस्थान में? राजस्थान का मायने सरकार तो मोदी जी की आवली। मोदी जी। और आपके विधानसभा में? हमारे विधानसभा में भी बीजेपी का जीतला कैंडिडेट। ये चेहरा बता दूसरा मुख्यमंत्री बना दीजिए जी, लड़वा में रह जाओ सर, माँ का कोई व्यवस्था ही नहीं होगा। ये तो कह रहे सचिन पायलट ने कई सारा विकास किया। तो करा कहीं भाई, चलो ये तो बढ़िया है कैंडिडेट तो, पर कैंडिडेट की आगे चाल बदलते 5 साल लड़वा में निकल के आएगा। बताओ कौन सुनाई करियो माँ की? ये कह रहे कि कैंडिडेट का 5 साल लड़ते ही निकल गया। देखो ऐसा है, राजनीतिक में है ना, वादे किए जाते हैं निभाए नहीं जाते। इस बात को आप भी जानते हो, राजनीतिक में वादे किया जाते हैं निभाए नहीं जाते हैं। मगर एक बात बताओ, वो तो वहाँ लड़ेंगे। तो जनता क्या देख के फिर अपना मुख्यमंत्री या विधायक लड़ेगी? एक बात बताओ, जनता कहाँ लड़ेगी? राजनेता की लड़ाई में तो राजनेता लड़ेंगे, हम तो जाएंगे नहीं ना लड़ने। लेकिन आप जिसको सपोर्ट करोगे ये तो सोच के लाओगे ना कि ये आदमी अच्छा है, ये हमारे लिए विकास का काम करेगा। जब तो कोशिश करें। जो लड़ रहा है ना वो तो अच्छा है, लेकिन वो अच्छा को भी बना दे तो वहाँ वो सुनाई नहीं करे तो फिर क्या करें? इनका ये तो आपका तो फायदा होगा नहीं। हमारा तो फायदा है। ये आप कैंडिडेट का सुनाई नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री बनेगा तो भी फायदा है, नहीं बनेगा तो भी फायदा है। हमारा काम कोई साहब नहीं रुकता इसके साथ में। इसके पहले जब सचिन पायलट ने तो उसके पहले काम नहीं होता था, बहुत कम, पानी नहीं आया नहर का, वो हमारा। हाँ, वो नहर ऊंची पड़ी हुई है और पायलट साहब ने तुड़ाई भी थी, उसको डाउन भी करवाई थी, पानी भी आया था थोड़ा बहुत। अच्छा, गांव में जैसे वैसे तो 25 लाख रुपए की योजना सबको मिल रहा है, आयुष्मान योजना के। अब जो यहाँ के लिए अलग से योजना बनाई गई है 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना, तो इस योजना के लिए आप लोग ग्रामीण इलाका, गांव काफ़ी दूर है शहर से, तो आप लोग कहाँ जाना पड़ता है? टोंक जाना पड़ता है? आसपास कहीं है अस्पताल? कहीं टोंक, जयपुर। टोंक में अस्पताल नहीं है? अस्पताल है ना, है। प्राइवेट अस्पतालों में सुविधा है? ये प्राइवेट भी है, सरकारी भी है, मगर यहाँ पे अगर मान लो जगह नहीं मिलती है तो जयपुर भेज देते, जयपुर चल जाते हैं। क्या कह रहे हैं? हमारे तो यहाँ क्या है कि ये पूरा 5 साल निकल गए प्रधानमंत्री योजना से, जो मकान बनता था ना, एक भी नहीं बना 5 साल में। कोई आके बता दिए गांव में। ये तो कह रहे हैं सचिन पायलट ने काम अच्छा किया, आपके बगल में बैठे हैं। कांग्रेस की सरकार है ना, तो लौट करनी चाहिए ना। तो सरपंच अगर गलती करे, विधायक काम न करे या सांसद न काम करे तो पार्टी पे सीधा आता है ना। अगर सरपंच काम नहीं करेगा तो आदमी तो वो आपकी बात सही है। अच्छा, सचिन पायलट जीतने के बाद पिछले 5 सालों में कितनी बार आए होंगे आप लोगों के बीच में? आया ही नहीं, एक दफ़ा आया था सिर्फ, जो भी उनके काम से आया था, बस एक बार 5 साल में। आप तो समर्थक हैं तो आप ही बता दीजिए कि एक बार आए थे तो क्या सही है? जनता के बीच में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आने से मतलब नहीं होता है। अगर मैं रात दिन यहाँ बैठा भी रहूँ और आपका काम भी नहीं करूँ तो उससे क्या फायदा? तो जो जनता के बीच में जाऊंगा नहीं, समस्या सुनूंगा नहीं, तो काम कैसे करूंगा? काम तो होता है, ये काम तो अगर पायलट साहब नहीं है तो भी काम तो होता है, दुख छुपा के होता है। ये कह रहे हैं ग्रामीण अभी तक किसी का आवास नहीं बना गाँव में। ऐसा है भाई, काम तो सबका रुकता नहीं है, काम तो होता है। गाँव में और कौन सी ऐसी योजना है जो आप लोग चाहते थे, गाँव के लोगों को मिला नहीं? कोई भी योजना, वो योजना तो बहुत हैं, लेकिन फ़ायदा एक का भी नहीं मिला ये 5 सालों के अंदर। जो ये पेम हाउस बन रहा था ये नहीं बना,
कोई शौचालय बनता था वो नहीं बना, बजट ही नहीं है, फलाना नहीं है, ढीगड़ा नहीं है, ये करते। इसमें गलती किसकी थी, विधायक सरपंच किसकी गलती? अब ये तो गलती तो जैसे ये मेन पॉइंट अगर देखा तो मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री की है। वो करनी चाहिए, विधायक को देनी चाहिए उसके एरिया के लिए। अब विधायक को बोलते हैं तो वो कहते हैं यार हमारे बजट ही नहीं है, बताओ फिर कौन बनाएगा? बीसलपुर की 13.5 है, उसमें पानी आज कौन बनाएगा? और ये कह रहे कि विधायक कहेगा बजट नहीं है, तो फिर जनता को विकास कहाँ से मिलेगा? जनता किस हिसाब से उसको अगली बार फिर वापस सत्ता में लाएगी? एक बात बताऊं आपको, अगर बीजेपी का मुख्य ये विधायक बना के करना दे, और विधायक है ना जो जाके वहाँ सो जाए, तो हम पब्लिक उसको पीछे पीछे थोड़ी बार आएंगे। तो ये तो कह रहे कि आपके विधायक 5 साल सोए रहे। वो ये सो गया ऐसे समझो आप, और ये पीछे वाला भी सो जाएगा, तो पीछे वाला भी सो जाएगा। तो ठीक है, जो एक बार सोया है, जिसको आपने देख लिया, जो गलती कर दिया है, हाँ। उसको एक बार और सोने दो, उसको मौका दो सोने का। अच्छा, आप कह रहे कि उन गलती की है, एक बार और गलती का मौका दो। हाँ? हाँ 10 साल में तो जागेंगे ना भाई, एक बार बच्चा सो गया तो सो जाने दो, उसकी नींद पाकने के बाद तो उठेगा ना, सोता है थोड़ी रहेगा वो। अच्छा, गलती करने वाले को दोबारा गलती करने का मौका दिया। मौका देना चाहिए भाई, तू सो जा, फिर उसको एहसास होगा कि यार मैं। ये कह रहे हैं कि गलती, अब ये खुद मान रहे हैं कि उन्होंने गलती की है, दोबारा गलती का मौका दे रहे हैं, तो आप क्या इस पे कह रहे हैं? बार बार गलती करता रहेगा और बार बार अगर उसको देता रहेगा छूट तो वो पूरी ज़िंदगी निकाल देगा, हम बाट नाड़ते रहेंगे। चेंज कर लो ना, क्या दिक्कत हो गई? काम करने वालों को आने दो ना यार, काम करे। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में आपको? क्या लग रहा है आपको राजस्थान में इतने सालों का अनुभव है आपको, क्या लग रहा है इस बार हर साल के तरफ इस बार चुनाव कुछ अलग है? कहाँ चुनाव कहाँ वो क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? सरकार तो सरकार मोदी आएगा, मोदी? अशोक गहलोत नहीं? मोदी आएगा। अशोक गहलोत नहीं? तो आपके विधानसभा से क्या सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं, वोट किसको देना है? पायलट को। पायलट को? तो अरे तो आप कह रहे मोदी आएगा वोट देंगे पायलट को, तो फिर मोदी आओ तो फिर तो वोट तो आप पायलट को देंगे। आपको क्या लग रहा है? आप हंस रहे हैं तो कुछ समझ ही रहे होंगे, क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में? इस बार राजस्थान में बीजेपी की बनेगी सरकार। बीजेपी की? लेकिन आपके गढ़ में क्या लग रहा है, आपके विधानसभा में क्या लग रहा है? माँ का मैं तो जीतो लो, बीजेपी वालों जीतो लो। माँ आपके यहाँ सचिन पायलट ने काम नहीं किया 5 सालों में? 5 साल में कुछ भी काम नहीं किया उसने। हाँ, वो तो कहते हैं कि वो अपने समाज के लिए बहुत काम किए। नहीं, समाज से कोई मतलब को ना, समाज से मतलब को ना, काम से मतलब से। वो काम में किसी के लिए कोई काम नहीं किया। हाँ, ये हमारे रोड को जाके देखो, टोंक से बमोर आती है, साधन लेके जाते हैं, बेंच ये खड्डे पड़े हैं, क्या काम कर लिया वो? 5 सालों तक नहीं बना सड़क? हाँ, अच्छा, 5 सालों में आए कि नहीं एक बार आप लोगों के बीच में? एक बार स्कूल में आई जो भी उनको काम जो जिसो आई जो, बाकी 5 सालों में एक बार दर्शन नहीं दिए? दर्शन नहीं दिया। हाँ हाँ, चलिए, और भी कुछ लोग मौजूद है। क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में किसकी सरकार ला रहा है राजस्थान में? देखो साहब किसी सरकार अरे वोट किसको देना है? हैं? किसको वोट देना है? वोट तो दिया हमारा कोई नहीं, तो कोई नहीं तो देना वोट भी कैसे थोड़ा वो दोगे? हाँ, कोई नहीं दे देना जी नहीं। ऐसे ही सभी विधानसभाओं का दौरा करते रहेंगे और सभी विधानसभाओं के बारे में आपको बताते रहेंगे। सब देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए नमस्कार।